हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। आवाज़ में खनक देख रहे हो आप, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद आपकी अपी का रूटीन वापस आया है। फ़जर की नमाज़ पूरे घर ने पढ़ी है। अब अफ़ू बची थी तो अफ़ू के पापा उनको नमाज़ पढ़ा रहे थे और बहुत ही दिल को कोई सुकून मिला। मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ जो थी ना वो भूलती जा रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है उस मालिक ने दोबारा से ये मौका दिया है। और बहुत ही अच्छा लगा सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के। सब ने पढ़ी, हस्बैंड ने मस्जिद जाके पढ़ी, मैंने और बच्चों ने घर पे नमाज़ पढ़ी। तो बस यहाँ पर अब हम करेंगे चाय नाश्ता बेड टी। क्या कर रहे हो उल्फिया? क्यों? देखो इसका संडे वाले दिन सुबह के बच रहे हैं। डाल दो, सारा डाल दो, ऐसे डुबो दो, वो सॉफ्ट हो जाएगा अपने आप ही। चलो भैया डाल लो, एकदम से टूट कर। हाँ ऐसे करके डालो। ये वाला नहीं डालना चाहिए था आपको, ये ज़्यादा हो गया। चलो आजा भाई। हाँ खाना ऐसे पिए कभी और अगर गिर गई तो मम्मा ऐसे करके सर्दियों में पीते थे। अभी तो वही बहुत गर्म है। सर्दियों में पीते थे ऐसे ऐसे। गांव में आज भी पीते हैं कटोरे में। अब तो गांव में भी कप गिलासों में पीते हैं। हमारे यहाँ तो गिलास में पीते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे मिट्टी के प्याले आते हैं इतने बड़े, कम से कम 250 ग्राम दूध आ जाएगा इतने बड़े। ठीक है, और उनमें खाया पिया जाता है। दाल भी, चावल भी, सालन भी, हाँ, और वो भी चाय भी। हमारे तो चाय पीते नहीं थे, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारे लिए चाय होती है। गिलास में पीते हैं यहाँ, बट हमारे यहाँ मिस करते हैं। चलो चाय पीते हैं। तो नमाज पढ़ के ना बाग में भाग जाते थे 12 पे सुबह ही सुबह, और गांव इतना शांत। और वो याद है, गांव में जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा, सुबह उठते थे गांव में एक अलग ही परिंदे की आवाज़ आती थी, वो इतनी अच्छी लगती थी भाई साहब, ये समझ लो जिंदगी बह गई। और एक गांव में जो रिलेट कर रहे हैं, जो गांव वाले जो छोड़ चुके गांव, उन्हें पता होगा कि जब सुबह फजर की नमाज के बाद जब दिन निकलता था, हल्की हल्की रोशनी पड़ती थी, और वो जो गांव में पेड़ों के ऊपर से ऐसे अंधेरा छटता था और उजाला आता था, क्या हसीन नज़ारा होता था। मेरा बनी गया। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में सब खत्म कर। पापा चाय पीते हैं और मैं ये खाती हूँ। हम दोनों की रेस होती है कि कौन सबसे पहले। पापा चाय खाते हैं, तुम ये पीती हो। चलो गाइस आज आप लोग बेड टी लेते हैं। अच्छा जी, तो बेड टी पीने के बाद 2-2.5 घंटे बाद हस्बैंड का मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था। तो मैंने आसिफ से पूछा, आसिफ क्या खाओगे? तो आज आसिफ ने कहा रानी मुझे अंडे वाली ब्रेड खानी है, कुछ डिफरेंट नाश्ता करना है, कुछ अच्छा सा। तुम्हारी तबीयत भी ठीक है अब अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो, तो मन कर रहा है कुछ अच्छा सा अपने हाथ से बना के। वैसे भी नाश्ता तो मैं हस्बैंड को कराती थी, लेकिन सुकून के साथ नहीं हो पा रहा था, जल्दी जल्दी में रहता था। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने उनके लिए बनाए थे अंडे वाली ब्रेड, फ्रेंच टोस्ट भी आप इसे काइंड ऑफ कह सकते हैं, और उनका नाश्ता ये रखा हुआ है। उसके बाद मैं अल्फिया को दूंगी और फिर मैं अपना खुद का नाश्ता बनाऊंगी। तो बस यही था आज का संडे का रूटीन जो था ना मेरा, वो इसी तरीके से था। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, मेरे नॉर्मल रूटीन्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। अच्छा जी, तो भाई मैं आज पी रही हूँ चाय अपने घर में बहुत टाइम बाद। और ये देखिए इनायत ने बनाया फर्स्ट टाइम। क्या है इनायत? ये बनाना शेक है। बेटा मैं अभी चाय पी रही हूँ तो मैं बनाना शेक कैसे ट्राई करूँगी? आप पी लो, मुझे पता है आप अच्छा बनाओगे। आप पी के खुद टेस्ट करके बताओ अपना। गर्मी बहुत हो रही है गाइस। नाइस चलो
भाई हमारी बेटी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करना सीख रही हैं। पापा तो को प्राउड ऑफ होगा। पापा को प्राउड ऑफ हो, मम्मा को भी होगा यार। तो चलिए जी, इनायत ने फर्स्ट टाइम बनाना शेक बनाया। चलो आप तुम्हारा फ़ोटो खींचते हैं बनाना शेक के साथ में, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने देखा इनायत ने बनाया था बनाना शेक, बहुत ही गज़ब का बनाया था। धीरे धीरे इनायत भी कुकिंग में आती जा रही है और इनायत पहले से बिल्कुल ठीक है। उन्होंने स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दिया है। इस मंडे को उनकी फ़र्स्ट क्लास थी। बहुत दिनों बाद मेरा बच्चा स्कूल गया था। मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए थे। अब उस दिन संडे वाले दिन इतनी कोई शदीद गर्मी थी, उसके बाद मैं बस नहाने ही जा रही थी। इतने में अल्लाह की रहमत होने लगी और झमाझम सी बारिश हो गई। तो बस मन कर गया कि चलो नहाने तो जा ही रहे हैं, क्यों ना बारिश में भीग जाए। और आज मैंने अपने हस्बैंड को इतना मिस किया ना, क्योंकि जब भी बारिश होती थी आसिफ मुझे घर में बैठने ही नहीं देते थे। नहीं नहीं नहीं, चाहे मैं कितनी भी नहा लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, लेकिन उनका ही होता था कि नहीं नहाना है, नहीं नहाना है। मतलब वो मुझे खींच के ले ही जाते थे। तो आज मैं हस्बैंड को बहुत याद करती। ये आंटी हमारे ऊपर रहते हैं रेंट पे, तो ये भी आ गई थी मुझे देख के कि चलो जी रानी नहा रही है तो हम लोग भी नहाते। उसके बाद मैंने लंच में आज कड़ी बनाई थी। कड़ी पकौड़ा सब बन गया था, सिर्फ राइस रह गए थे। मैं बनाने जा रही थी, इतने में बारिश हो गई, तो मैंने कहा चल पहले मैं नहा लेती हूँ। राइस को जब तक मैंने भिगो दिया था, उसके बाद आके फिर मैंने राइस भी बनाया, बच्चों को कराया बेहतरीन वाला लंच। और कोई मुझे आज संडे वाले दिन मैंने एक एक दिन करके अपने घर का कोई ना कोई काम करती जा रही हूँ। तो आज मुझे सेटअप करनी थी अपनी अलमारी, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बच्चों को बड़ा ही मज़ा आया कि मेरे हाथ की कड़ी खा के, और मैं रात की दाल बची थी ना लेफ़्ट ओवर, तो मैं उसको निपटा रही थी। और कड़ी तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों कड़ी ना तो रोटी के साथ अच्छी लगती है ना राइस के साथ, मुझे ऐसे चम्मच से रुकी खाने में कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। और बनी भी बहुत ऑसम थी। और खाने के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ। और मेरी पकौड़ियाँ तो एज़ यूजुअल बहुत सॉफ्ट होती ही होती हैं। तो बहुत ही बेहतरीन सी कड़ी बनी थी, बच्चों को बहुत मज़ा आया लंच करके। और उसके बाद अब शाम का टाइम आ जाएगा। शाम के टाइम अल्फ़िया थोड़ी सी बोर हो रही थी, तो वो कुछ कर रही थी कि मम्मा जी आप अपना थंब का ना यहाँ पर वो लगा दो कलर में करके। मैंने कहा चलो। तो पहले तो मैं ऐसे ही सोच रही, फिर मेरे को याद आया अरे ये तो वो निकाहनामा पे भी तो चलते हैं ना। मैंने कहा चलो हम भी ऐसे हार्ट बना के देखती हूँ। मैं और आसिफ अगर थंब पे ऐसे सिग्नेचर करते, थंब लगाते, तो कैसा होता, क्या हमारा हार्ट बनता या नहीं बनता। मतलब नए नए ज़माने की नई नई चीज़ें ना मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें करने में। तो बस मैं अफू के साथ वो थंब पे ऐसे ही लगा रही थी। और माशाल्लाह से दिल तो मैंने बना ही लिया था। मैंने दिल बनाया हो या ना बनाया हो, बट मुझे इतना पता है कि मैंने अपने हस्बैंड का दिल चुरा ज़रूर लिया है और उसको बड़े प्यार से संभाल के अपने पास रखा है। तो बस यहाँ पर बच्चों के साथ में अपने घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी ही सुकून की ज़िंदगी मतलब मिली है ना, बहुत टाइम बाद। तबीयत भी ठीक है। हाँ, बीपी की दवाई मैं स्टिल अभी भी नहीं खा रही हूँ, लेकिन हाँ बीपी मैं सुबह शाम ज़रूर नाप रही हूँ। अभी भी मेरा बीपी जो है ना इतना ऊपर नहीं पहुँचा, लेकिन हाँ जैसे जैसे मैं खाना खा रही हूँ, जैसे जैसे मैं दूध पी रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा रही हूँ, मुझ में ताकत थोड़ी सी आती जा रही है। तो डॉक्टर कह रहे हैं ये गुड साइन है कि हो सकता है कि शायद आपकी बीपी की टैबलेट छूट जाए। तो मेरे लिए तो ये मिरेकल ही होगा कि मतलब किसी की बीपी की टैबलेट ऐसे छूटती नहीं है। मेरी अभी तक 8-9 दिन हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं है अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से। आगे मैं कहूँगी, और मेरी जो बहनें हैं ना वो इतना कोई परेशान हो जाती हैं। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि जब भी बीपी ऐसा आपका लो हो तो आप बॉयल एग करके खा लो और कॉफ़ी पी लो। डियर कॉफ़ी मैं इसलिए नहीं पीती क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीते के साथ ही ना वॉमिट आ जाता है। मुझे कॉफ़ी जो है ना, मेरा बहुत ज़्यादा दिल घबराता है कॉफ़ी पी के। मैं कोल्ड कॉफ़ी तो फिर भी पी लूँ, लेकिन हॉट कॉफ़ी जो है ना मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती, बिल्कुल भी नहीं, मेरे मुँह में जाती ही नहीं है। तो चलिए जी अब करते हैं आपसे कुछ बातें। हेलो जी गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और आज को जो मुझे रेडी किया है वो किया है अल्फ़िया ने करा है मम्मा का मेकअप, वो भी लिप लाइनर से। इस लड़की ने मेरे को लिप लाइनर भी लगा दिया, इसने मुझे ब्लश भी लगा दिया, इसने आई शेडो भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। और पीछे से इसने मेरी पोनी भी करी है, देखिए छोटी सी। तो बस मैं जा रही हूँ इतना तैयार श्यार होके बच्चों की यूनिफॉर्म प्रेस करने के लिए, क्योंकि इनको कल से जाना है स्कूल। कल है मंडे, आज है संडे। और ये व्लॉग जो है कल है मंडे और संडे, रोज खाओ अंडे। हाँ, बच्चे रोज अंडे खाते हैं। और इनायत भी मेरे ख्याल से 18 तारीख के बाद अब इनायत कल से स्टार्ट करेंगी, अपना रीस्टार्ट है उसका स्कूल का। अब इनायत पूरी तरीके से ठीक हो गई है, सब कुछ है, बस थोड़े से निशान है, वो जाते जाते ही जाएंगे। तो बस यही है। और आज पूरी अलमारी, मैंने दोपहर में लंच आपको दिखाई दिया था कि कड़ी चावल बनाए थे, तो लंच तो मैंने बना दिया, वही डिनर हो जाएगा। बस रोटी बनानी होगी हस्बैंड और मेरे लिए, बच्चों के लिए राइस हो जाएंगे। तो मैं आज का टारगेट है मेरा ये वाली अलमारी बिल्कुल ठीक करनी है। मुझे पता है कितना टाइम से नहीं, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हाँ करूँगी। और
इनायत ने बनाया है एक ये प्रोजेक्ट जो मेरा कि है। अल्फिया का। इनायत ने ये जबड़ा बनाया है पूरा। नहीं, जबरा नहीं है। जबड़ा ही है, लोअर जो नीचे वाला। मेरे ना इस वाले दांत में कीड़ा लगा था, नहीं इस वाले में दांत में कीड़ा लगा था, इसको मैंने निकलवा दिया। अब पता नहीं कीड़ा इधर में आ गया है, आधे से ज़्यादा दांत खा चुका है मेरा। अब वो इसमें चला जाएगा, फिर इसमें 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 मुझे दिखाओ। बहुत डर लगता है, बहुत डर। आप लोगों को पता ही है कि मैं दांत के मामले में बहुत डरपोक हूँ। मतलब मैं ना टीवी में कोई सीन भी नहीं देख पाती हूँ दांत का जो होता खून का भी है। नहीं और देख आपको ये पाते। प्रोजेक्ट कैसा लगा अल इनायत के हाथ से बना हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। है ना, टैलेंटेड है बट वो अपना टैलेंट आजकल बहुत वेस्ट कर रही है, बहुत। इन 10 दिन जो है ना उसने कुछ नहीं किया सिवाय रेस्ट के, सिवाय टीवी और फ़ोन, इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया है। अब मैंने कल से उसको डांटना शुरू करा है कि भाई बैक टू रूटीन आओ, दोबारा से पढ़ाई करो, सारा कुछ दोबारा से स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी करो, क्योंकि फिर से अब फर्स्ट टर्म तो होगा लेकिन दोबारा से सितंबर में दोबारा से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो बस अगस्त का महीना है। हाँ, तुम्हारे भी, आपके भी बेटा, आपके भी। तो गाइज आज मेरी दोनों बेटियों ने कारस्तानी करी है, इन्होंने ये टैलेंट दिखाया है और छोटी वाली ने ये वाला टैलेंट दिखाया है। तो आपको दोनों टैलेंट में से कौन सा किसका ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ वोट कीजिएगा, बताइएगा, ज़्यादातर कमेंट करिएगा कि आपको किसका ज़्यादा अच्छा लगा, अफू का या इनायत का। मैंने अभी अपने आप को निहार के देखा भी नहीं है ना। मेरे लिए तो दोनों ही मेरे अनमोल रतन है, दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर अभी मैं रखती हूँ और चलती हूँ, पहले कपड़े प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अलमारी जमाऊँगी जिसमें मेरा 2 घंटे आराम से जाने वाले हैं। तो मैं लगाऊंगी, जब मैं ऐसे कुछ काम करती हूँ ना, डीपली क्लीनिंग वगैरह, तो मैं चला देती हूँ टीवी में म्यूज़िक, और म्यूज़िक चलता रहता है और फिर मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ। तो आप लोग कैसे अपने काम घर के फिनिश करते हो, मुझे ज़रा कमेंट करके मम्मा ने ये बताइएगा। लगवाया। हाँ, ये लगवाया है। आपू अच्छा कर लेती है, मुझे ऐसा लगता है आपू मेकअप आर्टिस्ट बनेगी बड़ी होके। हैं आपू? हैं? पता नहीं, पता नहीं। आपको क्या बनना है वैसे बड़े होके? मेरी बेबी को क्या बनेगा? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगा? उसके लिए पढ़ाई भी करनी होती है। हाँ, तो बिना पढ़ाई के तो डॉक्टर नहीं बनते। लेकिन हाँ, आपू जैसे जैसे मम्मी की केयर करती है ना मेरे साथ में देख के, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपू कर सकती है। डॉक्टरी तो नहीं तो नर्स तो बनी जाएगी, डॉक्टर नहीं तो नर्स तो हो ही जाएगी। लेकिन आपू का है कि हाँ, वो मम्मी को दवाई भी बहुत अच्छे से खिला देती है, उठा के बिठा भी देती है। मतलब मम्मी को जितनी अच्छे से वो टेक केयर करती है, मुझे ऐसा लगता है कि आपू कर सकती हैं। यस आपू, आप कर सकते हो। ठीक है, आप केयर टेकर जाओ। ए केयर टेकर नहीं बनेगी मेरी बेटी, मार दूंगी थप्पड़ खींचे मुंह से निकाला करो तो अच्छा निकाला करो। मैं थप्पड़ ही मार दूंगी ना तुम्हारे मुंह पे बस। अरे नहीं, हाँ मुंह से निकालो ना, बस अच्छा ही निकालो, नहीं तो इस मुंह को बंद रख लो। कंटिन्यू। हाँ चलो गाइस, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत सारी दुआ दीजिएगा, और इस ब्लॉग को मैं सोच रही हूँ एंड कर दूँ। कर दो। अलमारी का देखेंगे तो सारे जने बेहोश हो जाएंगे और सारे कहेंगे अपनी ये क्या हाल कर रखा है। नहीं दिखाएंगे। मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो मैं दिखाती हूँ आपको अलमारी का हाल। जरा से ये हट जाए तो फिर मैं आपको अलमारी से भी दिखाती हूँ। नहीं, पहले मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, उसके बाद अलमारी दिखाऊँ। पूरा घर फैलेगा ना तब। 6 बज चुके हैं, जल्दी से सारा काम करते हैं, 8 बजे तक निपटना भी है, ठीक है ना, क्योंकि फिर हाँ 6 बज गए और हमारा चाय नाश्ता हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, तो मैंने आज अपने बच्चों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, और उसके बाद मेरा प्लान था वो बनाने, मतलब अलमारी सेट करने का, लेकिन मिनाज का कॉल आ जाता है क्योंकि घर पे आई हुई है ज़ेबा, और ज़ेबा को खानी थी मेरे हाथ की बॉम्बिनो, जो कि मैं टिफ़िन लंच बॉक्सेस में अन्नू, मिनाज, बुलबुल को दिया करती थी। तो उसको मेरे हाथ की बॉम्बिनो बहुत पसंद है, तो उसने कहा अप्पी मुझे बॉम्बिनो खानी है। तो मैंने शाम के नाश्ते में उन दोनों के लिए बनाई है बॉम्बिनो। मेरा ऐसे ही होता है कि मैं करने कुछ और काम जाती हूँ और बीच में कुछ भी काम आ जाता है, बट मुझे ना ऐसे अपनों की खुशी का बड़ा ध्यान है, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ करूं उनके लिए। और ज़ेबा, नगमा, ये सब हमारे बच्चे ही हैं। अब ज़रा इनके रिव्यू ले लेते हैं कि इनको कैसी लगी बॉम्बिनो। नहीं, गर्ल्स बॉम्बिनो मैंने बना दी है। ज़ेबा चाहे कुछ भी हो, लेकिन ज़ेबा को दुनिया भर के पिज़्ज़ा, इसका सबका लालच दिया। इन ज़ेबा को या तो मैगी या फिर बॉम्बिनो। और एक वो भी यम है, अच्छी लगी स्कूल डेज। याद आएगा, अच्छी है, मज़ा आया मैंने। गर्ल्स बड़े अच्छे तरीके से खा रही हैं, मज़े ले लेके। तो चलिए जी, आप इंजॉय करिए। मैंने पंखा बंद कर रखा है
ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं अब वीडियो बंद कर दी हूँ, ठीक है। मैं इतनी बॉम्बिनो बेचती थी अक्सर, मैगी बॉम्बिनो, तो थोड़े दिन में इनको पसंद आने लगी जेबा को। तो उस टाइम पे ना कई बार अब होता है ना, आप चाहे कोरमा ही रोज़ खा रहे हो, लेकिन आप रोज़ खा रहे हो तो आपको कोई खिचड़ी खा रहा है तो वो आप अट्रैक्ट होते हो। तो एक दिन ये लाई आलू के सैंडविच, आलू वैसे हमारी जान, और वो भाभी के सैंडविच, तो अब हमारा इंटरेस्ट आलू के में फिर ऐसे होने लगा, जब ये सैंडविच लाएगी तो हम सैंडविच खा लेते, तो ये बॉम्बिनो बचपन में भी बहुत, वो भाभी के सैंडविच भी बहुत यम्मी होते थे, आपकी बॉम्बिनो हम दोनों बहुत मजे किसी और को दे दे जैसे हम आज कर रहे हैं हम ऐसे ही लंच करते हैं शुरू से। चलिए गाइस, शेयरिंग करते थे, इन लोगों ने शेयरिंग इज केयरिंग एक दूसरे के साथ ही सीखी है, बस दूसरे के साथ नहीं। चलो भैया गर्मी हो रही है, एंजॉय करो। तो जी देख लिया आप लोगों ने, बच्चों को बॉम्बिनो बहुत पसंद आई। तो चलिए जी, मैं अपना वीडियो, अपना स्वीट सा प्यारा सा व्लॉग यहीं पे करती हूँ एंड इस उम्मीद के साथ में कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा वाला लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो एंड हो चुका था, ये पिक्चर्स मैंने कुछ इसलिए डाले ताकि मैं अल्लाह हाफिज़ तो गुड बाय तो अच्छे से कर दूँ ना अपने व्लॉग को, क्योंकि मैंने एंडिंग नहीं करी थी। एंडिंग क्यों नहीं करी थी वो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में पता चलेगा, तब तक के लिए बाय।